तो बाबू एक बच्चे ने भेजा है, बाबू वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है, वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 संस्कृत का जो एग्जाम होगा, जो सीबीएसई लेगा, उसमें कौन कौन सा कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बात है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस बातों का ख्याल रखते हैं जो अभी मैं बताऊंगा, तो आपके निश्चित 5 से 6 मार्क्स एकदम गारंटेड बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि संस्कृत के जो फूफा जी होते हैं, समास, जो बहुत बच्चों का हालत खराब कर दिए हुए हैं, तो समास का चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है स्टूडेंट टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूं मैं। तो जाके उसको क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं समय लेखनम, कि समय लेखनम में आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो समय लेखनम में क्या गलती हो रहा है स्टूडेंट? समय लेखनम में आपसे गलती हो रहा है पादोन वाले क्वेश्चन में। मैं जब ऑफलाइन में भी बहुत बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी वह गलती कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप भी गलती कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 8:45, ठीक, 8:45 क्वेश्चन है, तो आप तो समझ गए कि 45 का क्या होता है, तो सर पादोन होता है, समझ गए। और 8 है तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्यों बन जाता है? क्योंकि आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक, उचित अर्थ, भाषिक कार्यम, जो भी आएगा आपके एग्जाम में, सबका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि 45 है तो पादोन लगेगा। 45 हमारे बिहार में बोला जाता है और अंग्रेज की भाषा में बोले तो 45, और ये 8 है तो ये क्या लगेगा, 9 लग जाएगा। अब बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि 8:45 को क्या लिख दे रहे हैं, पादोन अष्ट लिख दे रहे हैं। 7:45 को क्या लिख दे रहे हैं, पादोन सप्त लिख दे रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा क्या गलती आप लोग कर रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर वादने दिया है तो आंसर में आप लोग वादने नहीं लगाएंगे। अगर आंसर में वादने माफ कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में वादने नहीं दिया है तो आंसर में आप लोग लगाएंगे। ठीक, तो यह हो गया घटिका का मिस्टेक, बात खत्म, यानी कि समय लेखनम का। अब दूसरा हम लोग देखते हैं संधि का क्या क्या आप लोग गलती कर रहे हैं। तो संधि में बउआ क्या आप लोग कर रहे हैं, तो संधि भी जो होते हैं ना, संस्कृत के मौसा जी हैं, तो इनका भी थोड़ा सा आदर सत्कार अगर मौसा जी या फूफा जी का नहीं कीजिएगा तो नाराज हो जाते हैं। देखते हैं ना, शादी विवाह जब होता है तो उसमें फूफा जी हमेशा नाराज चलते रहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ जब बिहार में शादी विवाह होता है तो फूफा जी नाराज चलते रहते हैं। वो शादी विवाह में आएंगे लेकिन बारात नहीं जाएंगे, साइड में बैठे रहेंगे, ऐसे यहाँ पे खैनी ढर लेंगे, ऐसे करके खैनी खाकर, नहीं हमको सम्मान दिया है, चलो फिर भी चलते हैं, क्या करें, छोड़िए मिश्रा जी, हटाइए शुक्ला जी। तो इस टाइप के होते हैं। तो फूफा जी का भी हम लोगों ने खात्मा कर दिया चैप्टर वाइज समास देके। संधि में क्या करना है बाबू कि आप लोग को फार्मूला तो याद है, 4 जो आपसे पूछा जाएगा, सर बिल्कुल याद है। गलती कहाँ हो रहा है सो समझिए। गलती यहाँ हो रहा है कि जब क्वेश्चन आता है तो एकदम हम घबरा जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन अब हमसे नहीं होगा। तो यह नहीं घबराना है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आए तो पेशेंस से क्वेश्चन को ऐसे देखिए, जैसे देखते हैं सबको, पेशेंस से ऐसे देखिए, अच्छा तुम ही हो, तो पहले यह कोशिश कीजिए फाइंड करने का कि यह व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। सर कैसे करें? अगर आप सूत्र, फार्मूला, यानी कि डेफिनेशन, परिभाषा, जो भी कह ले, रूल रेगुलेशन याद किए होंगे तो आप पकड़ लेंगे कि यह विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है। व्यंजन है तो मात्र 2 रूल, प्रथम का पंचम में परिवर्तन और प्रथम का तृतीय में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा और फिर आप आंसर अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो क्वेश्चन रहता है प्रथम का तृतीय में, अब बच्चा बना के आ रहा है प्रथम का पंचम में। ठीक, यह हो गया। अब आता है अव्यय की कहानी। अव्यय में क्या क्या करना है, तो देखिए अव्यय के क्वेश्चन बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं बना पा रहे। इसका एकमात्र कारण है कि उनका चैप्टर अच्छे ढंग से नहीं कंप्लीट है। सेमूसिया को वो अच्छे ढंग से नहीं पढ़े, जो सेमूसी चचा है उसको अच्छे ढंग से आप नहीं पढ़े, इसलिए अव्यय गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए अव्यय का जब आपके सामने 4 ऑप्शन आता है तो निश्चित तौर पे 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो बिना हाथ पैर के रहते हैं। हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है कि कुछ भी
मतलब कि कोई बिना बात का कुछ भी कहता है या करता है तो उसको कहा जाता है कि बिना हाथ पैर का काम कर रहा है, ठीक, जिसका कोई लेना देना नहीं है उस क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा तो पहले वैसे ऑप्शन को आइडेंटिफाई करके लात मार के भगाइए क्वेश्चन से, फिर 2 ऑप्शन बचेगा, अगर चैप्टर ध्यान से पढ़े होइएगा उसी में से क्वेश्चन रहता है तो आराम से आप पकड़ लीजिएगा कि कहाँ है। इसलिए क्वेश्चन को हुलबुला के नहीं कीजिएगा, शांति मन से कीजिएगा, ठीक। उसके बाद उचित अर्थ में क्या बच्चा गलत कर रहा है। उचित अर्थ आप जान ही रहे, वीडियो डाले थे कि क्या होता है। तो संस्कृत का संस्कृत में मतलब होता है। एनसीईआरटी का हर चैप्टर समाप्त होने के बाद वो शब्दार्थ दिया रहता है, संस्कृत, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश। तो आपको संस्कृत का संस्कृत में और हिंदी याद करने की जरूरत है, तब उचित अर्थ बन जाएगा संस्कृत का संस्कृत में मीनिंग। अब होता क्या है कि दूसरा चैप्टर का मीनिंग पूछ रहा है, आप लोग पहला चैप्टर का लगा दे रहे हैं। तो चैप्टर का जब मीनिंग पूछे तो सबसे पहले वो जो वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कौन सा चैप्टर का है। तुरंत आप देखें, मान लीजिए ऐसे पकड़ लिए कि बुद्धि बलवती चैप्टर का है, तो पकड़ लिए, बस बुद्धि बलवती में जितना याद किए शब्दार्थ उसमें खोजने लगिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तक जितना भी बात हम किए हैं बउआ, उसमें एक बात कॉमन निकला है कि हमें पेशेंस रखना है। अब टीचर इतना बेहतर क्यों पढ़ा पाता है, इसके पीछे का आप कारण जानते हैं। इसलिए पढ़ा पाता है कि अभी हम अगर संधि का आपको बता रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ संधि आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है उस टाइम, इसलिए हम उसमें बेस्ट दे पाते हैं। अब बना रहे क्वेश्चन उचित अर्थ का, टेंशन है मैथ के एग्जाम का, टेंशन है साइंस के एग्जाम का, बना रहे क्वेश्चन संधि का, अब टेंशन है कल के एसएसटी का एग्जाम का, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए टेंशन फ्री होके कीजिएगा। तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक था जो आप लोग कर रहे थे। उसके बाद भाषिक कार्य में आप लोग क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, तो विशेषण विशेष्य को चुनने में गलती कर रहे हैं। देखिए विशेषण विशेष्य क्या होता है, पढ़ा भी दिए और बता भी देते हैं। फिर मान लीजिए विशेषण किसे कहते हैं, कोई शब्द का अगर विशेषता बताया जाए, ठीक है, जैसे अगर आपकी विशेषता आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप हो गए विशेष, और जो अच्छा आप पढ़ रहे हैं वो विशेषण हो गया, ठीक। जैसे बुद्धि बलवती चैप्टर का लीजिएगा, क्रुधा कृषि बल्लह, तो क्रुधा का मतलब क्या हो गया, क्रोधित, और कृषि बल्लह का मतलब किसान। तो क्रोधित विशेषण हो गया यानी कि क्रुधा संस्कृत में, और कृषि बल्लह किसान क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इस बात का ख्याल रख के विशेषण विशेष छांटिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक था जो आप लोग कर रहे थे। उसके बाद एक टॉपिक आता है वाच्य। वाच्य में आप लोग क्या करते हैं कि विभक्ति गलत लगा रहे हैं। हम विभक्ति धातु कितना आपको 9th वाला जो पाप है याद नहीं किए हैं, किताब ऐसे क्या करते हैं तोप के, मतलब क्लॉज करके आप पढ़ाई नहीं किए, तो सब पाप लिखा दिए थे कि इतना कंप्लीट कीजिएगा। तो अभी भी थोड़ा शांति से इसमें विभक्ति लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय की क्या कहानी है सो समझिए। प्रत्यय में स्टूडेंट आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गलती कर दे रहे हैं। जैसे अगर बुद्धि वाला कोई क्वेश्चन आता है, बुद्धि जोर मतुब, तो आप तो जान रहे हैं कि उसका बुद्धिमान होगा, बुद्धिमती भी होगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि आपका जो ग्रामर होता है वो सेमुसी बुक से पूछा जाता है। सेमुसी बुक में बुद्धि बलवती चैप्टर है, तो जितना भी बुद्धि की कहानी वाली बात है तो स्त्रीलिंग की बात है तो हम लोग बुद्धिमती लगाएंगे। फिर क्या आप लोग गलती कर रहे हैं कि प्लस के बाद जो बउआ होता है हमेशा प्रत्यय होता है, तो आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने दिया कि बालिका का प्रत्यय आप बताइए, ठीक। आपके सामने ऑप्शन दिए बालक जोर टाप, आपके सामने दूसरा ऑप्शन है बालक जोर आप, आपके सामने तीसरा ऑप्शन है बालक जोर त्व प्रत्यय, आपके सामने चौथा ऑप्शन है बालक जोर बाप, नहीं बाप तो नहीं होगा, बालक जोर ठक आपके सामने दे दिए। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन करने जाइए तो आप यहाँ पे देखें बालिका, तो आप समझ गए कि बालिका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यो बताने की जरूरत है सर स्त्रीलिंग है। तो यह कौन सा प्रत्यय लग के बना होगा, तो आपके सिलेबस में एक ही पढ़ना है टाप प्रत्यय। तो आंसर खोजिए कि टाप कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे टाप है, तो ये आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बालक जोर आप दे देते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्लस के बाद अगर प्रत्यय नहीं है, आप कोई प्रत्यय ही नहीं होता है, तो इसको तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए। उसी तरह बालक जो ठक है, ठक प्रत्यय होता है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, तो CBSE जो आपके चाचा है वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे पूछेंगे, ये भी कैंसिल कर दीजिए।
लीजिए। त्व प्रत्यय अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है बालक जोड़ते हो तो यहाँ पे त्वम होना चाहिए अंत में, तो आंसर क्या हो जाएगा बालक जोड़ टाप। बालक ही एक ऐसा शब्द है जिसमें हम लोग टाप जोड़ेंगे और सीधा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा, सीधा सलमान से कटरीना बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक था जो आप लोग किए हैं, जो नहीं करना चाहिए था। अगर इतना सुधार लेते हैं तो एकदम बाबू गारंटेड बोल रहे हैं कि 6 नंबर तो आपका निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि सिली मिस्टेक जो आप कहते हैं इंग्लिश में वो आप लोग कर रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर है, 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मुझे लगता है कि 7 से 8 घंटे का वीडियो लेक्चर है, पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और सर 7 से 8 घंटे नहीं देखेंगे, एक बच्चा मुझे मेल किया कि सर 1 घंटे का वीडियो बनाइए जिसमें पूरा एकदम ज़बरदस्त तैयारी करा दीजिए, 0 लेवल से आज तक 4 साल से संस्कृत नहीं पढ़े हैं। तो बाबू 1 घंटा में होगा नहीं, 7 से 8 घंटा का लेक्चर देखना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में MCQ का प्लेलिस्ट है, सर वो नहीं देखेंगे। और अभी नूरिया का कौन कौन गाना आया है, नूरिया मतलब लूरा, ठीक है, तो अगर लूरा कमर मटका दे 10 से 12 घंटे तो वो देखूंगा देखूंगी, लेकिन लेक्चर नहीं देखूंगी। ठीक, तो लेक्चर एकदम देखिए। और एग्जाम के बाद जिसका लेक्चर देखना है, सलमान का लेक्चर देखना है, उसका फिल्म उलिम आ रहा है तो उसका भी देखिएगा, लेकिन अभी पढ़ाई सिर्फ देखिए। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका फिल्म, सिनेमा, पबजी, खबजी, बबजी सब आपका स्टडी लेक्चर होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ही देखिए, जिसका आपको अच्छा लगता है देखिए। और जो पढ़ा रहे हैं वही आपके सलमान और कटरीना होने चाहिए। ठीक, जेंट्स पढ़ा रहे हैं तो सलमान जैसे हम लोग, कोई महिला टीचर पढ़ा रही है तो क्या हो गए कैटरीना, तो वही आपके हीरो हीरोइन रहने चाहिए। और पढ़ाई कीजिए। और जितने भी बच्चे महिला मित्र वगैरह रखे हुए हैं तो सब त्याग वाग के पढ़ाई में संत बन के लगिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम एंड धन्यवाद।